हेलो बच्चों, आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस होता क्या है। आइए देखते हैं कि वायरस होता क्या है। इसमें अब देखते हैं कि वायरस नाम से ही समझ में आता है कि कुछ खतरनाक चीज़ है, और इसलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसका मतलब वायरस का मीनिंग होता है पॉइजन। पॉइजन अपने आप में खतरनाक है, तो इसको समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो थोड़ा इसका डिस्कवरर देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया। डिस्कवर्ड बाय, नोट करते जाएंगे, डिमिट्री इवानोविस्की। डिमिट्री इवानोविस्की 1892 में किए। इसको ध्यान देंगे। इसकी खोज डिमिट्री इवानोविस्की ने 1892 में की है। इसके बाद जो नेम है वायरस नेम, यानी नेम वायरस गिवन बाय MW, पूरा नाम है उनका MW बिजरिंग। (1898), ये दोनों डेट याद कर लेंगे। MW बिजरिंग इन 1898। अब इसमें देखते हैं वन बाय वन कि ये इसको वायरस को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो ये देखेंगे, ये नॉन सेलुलर होते हैं, इसमें कोई सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इसका एक पॉइंट बना सकते हैं, नॉन सेलुलर। और सब माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है। नॉन सेलुलर होता है, सब माइक्रोस्कोपिक होता है। और ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये पूछता भी है एग्जाम में, पैरासाइट में कौन से मोड में होते हैं। अब ये जो ये वायरस एंटिटीज होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंटिटीज कंपोज्ड ऑफ, कैसे मिलके बनी होती हैं, इसको देखते हैं। प्रोटीनेशियस कवरिंग, कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीनेशियस कवरिंग। इस पे देखेंगे नॉन सेलुलर होता है, सब माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे होते हैं। ऑब्लिगेट नॉन सेल मतलब कोई सेल नहीं होता है, इसमें DNA होगा या RNA होगा, कैप्सिड होगा। और ये जहाँ इन्फेक्शन काज करते हैं वहीं से अपना काम चलाते हैं, उसी का सारा सामान यूज करते हैं, यानी होस्ट का सामान यूज करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये बहुत जानना जरूरी है। यानी ये हो गया प्रोटीनेशियस कवरिंग अराउंड सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड। सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड। अब देखेंगे न्यूक्लिक एसिड में या तो RNA होता है या DNA होता है, कोई एक रहेगा। दोनों इसमें एक साथ नहीं रहते हैं, ये ध्यान देंगे। यानी लिख सकते हैं आइदर DNA और RNA, ये ध्यान देंगे, दोनों एक साथ नहीं रहते हैं।
तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं दूसरा। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं विद इन द लिविंग होस्ट। आप देखे होंगे ये कोरोना के समय में जहाँ कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा रहता था तो ऐसे न्यूट्रल फॉर्म में रहता था, जिस कोई छींक दिया तो हवा में उड़ रहा है कहीं टेबल पे या किसी कुर्सी पे, इसीलिए काफ़ी गैप में बैठने की बात कही जाती थी। कोई सामान कोई छू दिया है तो उसको छूने, अगर जो कोई छू रहा है तो साबुन से हाथ धोना पड़ता था। तो उस समय वो नॉन लिविंग फॉर्म में रहता था, लेकिन जहाँ होस्ट के संपर्क में आता था तो वहाँ रेप्लिकेट करना चालू कर देता था। इसलिए इसको बोलेंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग विद इन द लिविंग होस्ट सेल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग within the host cell। क्योंकि कोई वायरस है वो जब तक होस्ट के सेल में नहीं जाता तब तक वो एक्टिव फॉर्म में रहता ही नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जाने कि बिना किसी होस्ट के वो कुछ नहीं कर सकता है। यानी इसीलिए बोला गया नॉन सेलुलर, यानी उसको परफॉर्म करने के लिए, यानी और जो भी फंक्शन है वो करने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कहा गया सेल्फ रेप्लिकेटिंग विद इन द होस्ट सेल। विदाउट हिज होस्ट सेल ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट करते जाएं। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ वायरसेज इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद देखते हैं कि एक और पॉइंट लेते हैं, स्पेशलिस्ट in the field of virology is called वायरोलॉजिस्ट। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वायरोलॉजी के फील्ड में उसको वायरोलॉजिस्ट बोल देते हैं। जैसे इकोलॉजिस्ट बोल देते हैं, फाइकोलॉजिस्ट बोल देते हैं, उसी प्रकार से इसको वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसको नोट कर लेंगे। ये एक ऐसा है, इसी से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आइदर डीएनए और आरएनए। कोई दोनों किसी भी वायरस में एक साथ नहीं पाए जाते हैं और ये नॉन सेलुलर होते हैं, यानी उसके साथ कोई न माइटोकॉन्ड्रिया न न्यूक्लियस कुछ नहीं होता है। सिर्फ या तो डीएनए होगा, आरएनए होगा, कैप्सिड हो सकता है, विदाउट कैप्सिड जो होते हैं उसको भी देखते हैं क्या होता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसको इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। नॉन सेलुलर यानी सेल जैसे इसमें कुछ भी नहीं होता है। ओके बच्चों, ये और ब्रीफ है तो हम लोग अभी शुरू किए हैं इसको, तो ये बेसिक है और इसमें कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। फिर 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लें बच्चों। ओके बाय बच्चों।